हो कबहू न भयो संग और साथा, ऐसो जन्म गमाई दियो आछा, ऐसो जन्म गमाई दियो आछा। हो बहोरे न पइयो ऐसो थाना, हो बहोरे न पइयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तुर होइए नरक में बासा, हो अब तोरा होइए और नरक में बासा। निस दिन बसो लवार के पासा, निस दिन बसो लवार के पासा। निस दिन बसो लवार के पासा, निस दिन बसो लवार के पासा। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए अभी कल का दिन संक्रांति का था और सभी भाई बहनों ने बड़े श्रद्धा से इस पर्व को मनाया है। शास्त्रों के हिसाब से ऐसा बताते हैं कि ये सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन संक्रांति होती है और इसका सीधा अर्थ जब माया में ज्ञान प्रवेश करता है तो वो माया माया नहीं, फिर वो भक्ति बन जाती है। जब तक ज्ञान नहीं था हमारे व्यवहार में, हमारे हृदय में समझ नहीं थी तो दुख थे, कलेश था, नाना तरह के शौक संताप थे। और जब ज्ञान हो गया तो वही सारी व्यथा बदल गई, वो सुख में बदल गई, शांति में बदल गई। जैसे जब रात्रि समाप्त हो जाती है और सूर्य निकलता है तो अंधेरा चला गया, अब दिन है, धूप पड़ रही है, कैसा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं या जब अंधकार में प्रकाश जब प्रवेश करता है तो वो अंधकार न रह करके वो प्रकाश ही कहलाता है। फिर ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी चीजें हमको मिली हैं वो साधन के रूप में मिली हैं, लेकिन हमने उनको माया मान लिया है
क्योंकि हम उनका ठीक उपयोग करना नहीं जानते हैं, और ठीक उपयोग करना नहीं जानते हैं इसलिए वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कोई भी चीज है, कितनी बार बताया होगा, ये लाइट है जल रही है, पंखा चलाओ इससे, कूलर चलाओ इससे, हीटर चलाओ इससे, माइक चल रहे हैं, कपड़ा धुलवाओ, भोजन बनवाओ, रेलगाड़ी चलवाओ, जहाज चलवाओ, कितने सब काम कर रही है। कपड़ा धोने मशीन में लगाए दो, बटन दाबे दो और कपड़ा न धो देगी। दूसरे वो सुखावे की लगाए दो तो फिर सूख जाएंगे। इसी तरीक़ा से अगर थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ी सी भूल हो जाए, बटन गलत दब जाए तो आपका फ्रिज फूक जाएगा, आपका हीटर फूट जाएगा। और हीटर और फ्रिज की बात नहीं है, पंखा फूक जाएंगे। थोड़ी सी गलती के कारण वो कितना अच्छा काम चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी भूल के कारण और वो ही हमारे लिए फिर दुख का कारण बन गया। बल्ब फूक गए, फ्रिज फूक गया, कूलर फूक गया, हीटर फूक गया, लाइट बंद हो गई, सारे के सारे पीस उड़ गए, थोड़ी सी गलती हो गई। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कभी हम कहीं भी हम धोखा खा जाते हैं, गलती खा जाते हैं, अपनी अगड़ाई में या अपनी जानकारी को थोड़ा सा घमंड हो गया, और अक्सर करके जो सीधे साधे लोग होते हैं वो फिर भी ठीक होते हैं। अब हमारा कहीं कार्यक्रम था तो हम वहां पहुंचे, और शाम को ही वहां एक कोई लट्ठा पर चढ़ कर के काम कर रहा था, और बड़ा मैकेनिक था, लेकिन थोड़ी सी कहीं लापरवाही हो गई तो वो झटका लगा तो नीचे आया, नीचे लगा आया तो वो खरिया से उसका पैर टूट गया कि रीढ़ की हड्डी में जख्म आ गई, घायल हो गया बेचारा। ले गई उसको, जल गया, हाथ जल गए, पैर जल गए, और जबकि वो मैकेनिक था। एक बार आपने सुना होगा हमारे यहाँ ये आंगई के बंदा पर बड़े बड़े इंजीनियर लोग आए थे, कहीं से बंदा रिस रहा था और थोड़ी लहर पानी में चल रही थी और बंदा बेकाबू हो रहा था, बहुत पानी भरा हुआ था। और बताते हैं जो वहां लोग नाविक थे उन्होंने मना किया था कि बाबूजी इस समय पर बहुत मामला खराब है, हवा चल रही है, लहर बन रही है और पानी अगाध है इसमें। बोले नहीं, कुछ नहीं, चलो लाओ नाव को। और वो बताते हैं कि वो जय हो प्रभु, वो नाव लेकर के वो नहीं माने तो वो नाव उनको डालनी पड़ी। बड़े अफसर थे, बाहर से आए वो इंजीनियर, और हवाओं के थपेड़ा में आकर के और वो नाव लौट गई। तो उसमें बताते हैं कि 3 के 4 खत्म हो गए थे। इंजीनियर कितने बड़े समझदार होंगे, लेकिन थोड़ी सी गलती से अपने प्राणों की बाजी लगा बैठे। ऐसे ही कभी कभी हम भी चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, और बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। हम जैसे लोग भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो समझ के साथ अपने जीवन शक्ति का उपयोग करता है उसका जीवन आनंदमय होता है। गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। कितने अमीर लोग परेशान हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की किस्सा कहानी है, वो परेशान होकर के मरे, रो रो करके मरे, और महलों में इतनी विकृतियां फैल गई कि स्वयं की रानियों ने ही उनको मरवा दिया। किसी ने जहर दे करके मरवा दिया तो किसी ने किसी दूसरे से मरवा दिया। कौन सी कमी होगी उनके पास में? जब महल थे, राजा थे, सोने चांदी के ढेर होंगे, रुपया पैसा सारी चीजें होंगी, और सब कुछ करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, खूब मंदिरों में भी जाते थे, बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण कराते थे, भगवान को भी मानते थे, परमात्मा को भी मानते थे, उपवास व्रत भी करते थे, लेकिन थोड़ी सी भूल के कारण और वो अपने जीवन की बाजी को हार जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों,
अपने जीवन को ठीक बनाना चाहें तो किसी पूजा पद्धति के आधार से नहीं, किसी ईश्वर भगवान और परमात्मा के आधार से नहीं, वो अपनी जागरूकता के आधार से। क्योंकि तुम स्वयं अपने जीवन के जिम्मेदार हो, किसी और पर ठेका नहीं है। सुबह एक भैया पूछ रहे, महाराज जो कर्म करता है आदमी तो वो तो ईश्वर भगवान करवाता है। हमने कहा तो फिर भगवान ही करवाता है तो फिर भगवान ही फिर उन दुखों को भोगे। अरे कर्म करता है हम, जब हम कर्म करते हैं और दुख पड़ता है तो हम रोते हैं। हम किसी की फैक्ट्री में काम कर भी जा रहे हैं तो हम तो काम कर रहे हैं, 8 घंटा की ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन टोटा घाटा नफा तो उसका है नहीं, हमें तो अपना काम करना है। तो अगर ईश्वर और भगवान ही किसी को अगर दुख देता है, कर्म करवाता है, तो वो ही फिर बात दुख के भोग है, सुख के भोग है। लेकिन सुख के हम भोगता हैं तो दुख भी हमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म हम करते हैं तो वो दुख भी हमको ही भोगना पड़ेगा, सुख भी हमको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्मों के निर्माता हम हैं, तो फिर दुख और सुख का भोगता और कौन हो सकता है। इसलिए जागृत होकर के अपना कर्म करना चाहिए। एक छोटी सी बात पुरानी मुझे ध्यान आ गई है, बताते हैं। एक परिवार था और बड़ा अल्लड़ परिवार था, 4 बेटा थे, कोई डोकरा थे, अल्लड़ परिवार। 3 बेटाओं की शादी विवाह हो गया, बहू आ गई और तीनों बेटाओं में लड़ाई होती, तीनों बहुएं लड़ती खूब आपस में। बड़ा घर होगा खूब, अपनी अपनी शान में, अपनी अपनी शेखी में, अपनी अपनी विषमता में वो तीनों बहुओं में लड़ाई होती, काम करना नहीं चाहती, घर की व्यवस्था भंग हो गई बिल्कुल। और ऐसा ही होता है जब आपस में प्रेम होता है, समता होती है, जागरूकता होती है, तो प्रेम और समता और जागरूकता में हम जहां जगह पर रह रहे हैं उस जगह को हम स्वर्ग बना सकते हैं। और ये व्यक्तित्व एक अच्छे आदमी में होता है, चाहे आदमी बहन बेटी हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो। जय हो बेटा। एक अच्छा व्यक्ति है, कोई जगा हुआ है, सजग है, मंगल हो बेटा। तो वो जहां रहेगा वहीं पर वो अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कर लेगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये उदाहरण है, हमने देखा था जब पांडवों को खंडवा बन दिया था तो अर्जुन युधिष्ठिर पर बहुत नाराज हो रहे हैं कि बने बनाए महल, 4 दीवारी, कोट बढ़िया, सारी संपत्ति आपने दुर्योधन को दे दी और हम इस भूखंड में खड़े हुए हैं, यहां हम क्या करेंगे। और तुमने ऐसा किया, बस 50 तरह की महाराज युधिष्ठिर से बातें कही और वो बड़ी गंभीरता के साथ सुनते रहे। देखिए, ये भी कोई कला होती है। थोड़े से अर्जुन कहते कहते थोड़े से धीरे पड़े, तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम मेरे भाई हो और मुझ पर तुम्हारी बुझाओं का मुझको बहुत भारी भरोसा है। जो हमारे साथ में भाई दुर्योधन ने और मामा ने और बड़े पिताजी ने जो कुछ किया वो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जैसा करे वैसा हमें तो नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति वैसा ही करता है तो फिर क्या हमारी घर में क्या उससे वैसी रहेगी या उससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। कोई गधा लात मारे तो क्या फिर तुम गधा में लात मारोगे। कोई कुत्ता काट खा जाए तो क्या तुम कुत्ता को काट खाओगे। कोई गंवार तुमसे कोई 2 शब्द गलत बोल जाए तो क्या उसके पीछे आप जाओगे। समझदार आदमी तो मौन ही हो जाएगा, चुप रह जाएगा।
कभी वक्त आएगा तो फिर जवाब दे देगा। आप चिंता मत करिए भैया, और मुझे भरोसा है कि आप कितना करोगे और क्या होगा। और कुछ थोड़े से ही समय में एक बहुत बढ़िया अच्छे राजभवन की स्थापना करी उन्होंने, और एक अच्छा इंद्रप्रस्थ नाम से एक अच्छा राज्य बनाया। और थोड़े से समय में फिर यज्ञ किया उन्होंने, बहुत भारी धन आया और बड़ी खुशी हो रही भाइयों में। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, कहो अर्जुन, क्या दुर्योधन कर सकता था? वो तो तुम्हारी भुजाओं के लिए धन्यवाद है, और इसलिए हमने ये बात स्वीकार की कि बना हुआ है, जो बना नहीं सकता है तो चलो वो ले ले, और हम बनाने लायक हैं तो फिर हम कहीं भी बना लेंगे। तो एक अच्छा आदमी अपने लिए कहीं पर भी स्वर्ग का निर्माण कर लेगा, बढ़िया सुख और शांति उसके चारों तरफ आएगी। और एक गलत आदमी को तुम स्वर्ग में भी छोड़ करके आओ, वो धीरे धीरे वहां भी नरक बना देगा। नरक और स्वर्ग है नहीं कहीं, वो तुम्हारे हिसाब की बात है। तुम बनाओ, तुम अगर अच्छे हो, तुम्हारा विवेक जगा हुआ है तो तुम स्वर्ग बना लोगे, और तुम्हारा अगर विवेक सोया हुआ है, तुम अज्ञान की नींद में सो रहे हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको अगर स्वर्ग में भी छोड़ दिया जाए तुम वहां भी नरक बना करके तैयार कर लोगे। तो किसी और को आरोपित मत करना, अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हो। उन तीनों बहुओं ने उस घर को ऐसा बना दिया, कोई बढ़िया चौका नहीं, चूल्हा नहीं। भोजन का समय आया तो ईंट मीट दल गई, और वो बना करके ले गई एक, और वो बिगाड़ी गई। फिर दूसरी आई, फिर बाने अपने ईंट फिंट समाज समूरे के बाने उसने रख लें, और बहू अपने बनाए बुनी गए जो कछु कर कर आए के कच्चो पक को, और बहू ले गई और बहू फेंक फांक गई। नहीं कोई किसी ने झाड़ू लगा दिया थोड़ा बहुत, तो वो दूसरी आई तो बाम और कूड़ो फैलाई गई। ऐसा ही होता है जहाँ ज्ञान होता है। और दिन में दे 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 कहूँ बहू में है रही है, तो कहूँ फिर शाम को भैया भैया इकट्ठे भय, तो फिर बिन में पनाली तरह रहो, डोके डोकरा परेशान कौन की कहें। चौथा बेटा रह गया बेचारा, अब उसकी भी शादी भई, लेकिन वो लड़की यथा नाम तथा गुण, उसका नाम सुशीला था, और बड़े सत्संगी परिवार की बेटी थी। कुछ पैसा वैसा नहीं था देने के लिए, आज पैसे की विशेष मांग है हर जगह। तो उसका पिता बेचारा और जा करके और उसी लड़का के लिए उसने संबंध कर दिया, क्योंकि उसको अपनी बेटी पर भरोसा था कि मेरी बेटी जब आएगी तो वो सब व्यवस्था को ठीक संभाल लेगी। देखिए, कोई संस्कारवान बच्चा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और एक ही होता है, और एक ही व्यक्ति बहुत लोगों के दिल दिमाग को बदल देता है। सज्जनों, जहां कहीं महापुरुष हुए तो वो एक ही हुए, जगह जगह नहीं होते हैं। ऐसा कहा है, शैले शैले न माणिक्यम, मुक्त काम न गजे गजे, साधु नाम सर्वत्रम चंदनम न बने बने। हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं निकलता है, हर पहाड़ में माणिक नहीं निकलता है, और जितने हम सब दिख रहे हैं वो सब साधु नहीं होते हैं। हर जंगल में चंदन का पौधा नहीं होता है, चंदन के पौधा कहीं कहीं मिलेंगे। किसी किसी हाथी के मस्तक में वो माणिक निकलता है, मोती निकलता है, किसी किसी पहाड़ में वो माणिक निकलता है, जिसको जवाहरात कहते हैं, नीलम, पुखराज, हीरा, कुछ भी कहें शब्दों में। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे ही कोई कोई भाई बहन जो जागृत होते हैं, कोई साधु भेष कोई नहीं कहते हैं, साधु नामो साधना, जो साध लेते हैं ठीक अपने मन को, अपने विचारों को, तो वो साधु कहलाते हैं।
चाहे भले ही गृहस्थी जीवन में हो, चाहे भले ही आप पेटीकोट और ब्लाउज और साड़ी में हो, चाहे भले ही भाई पैंट शर्ट में हो। उसके पिता ने संबंध कर दिया और बेटी आई, वो घर की दशा को देख करके और एकदम दम अचकित रह गई। ये क्या मामला, ये मेरे पिता ने क्या देखा? ये तो बिल्कुल जैसे जंगली जानवर से सब के सब। और देखा तो कहीं झड़प हो गई, हाल भाई भाइयों में झड़प हो गई, कहीं बहन बहनों में झड़प हो गई। उसने दूसरे दिन तीसरे दिन पूछा अपनी जेठानी से, 3 जेठानी बड़ी बड़ी आती हैं, बहना हमारे माता पिता कहाँ पर हैं? बोले माता पिता जहाँ देख रही है, तू छोड़ के कौन आई है? माता पिता तो वहीं रह गए जहाँ तू जहाँ से तू आई है। बोले नहीं, यहाँ भी तो होंगे हमारे माता पिता, हमने सुना है कि हमारे माता पिता हमारे सास ससुर यहाँ पर हैं। हाँ, कहीं वे डरे हैं, कहीं वहाँ में झुपड़िया में। माता पिता वह झुपड़िया में डरे, देखा चली जाकर के देखा बहू ने, बुढ़िया और बुढ़े बड़ी दयनीय दशा थी। वे टाट बिछे थे और उन पर बेचारे पड़े थे, जाने कब के नहाए धोए होंगे। भोजन जब खुद ही वे लठियाई करती तो वो कौन खवावती? कभी दे आई, कभी छोटी दे आई, कभी बड़ी दे आई, दही दही नहीं दही, कभी हो गया भोजन नहीं हुआ। तो सज्जनों, जब उस लड़की ने देखा उन बड़े बूढ़े सास ससुर की दशा को, एकदम उसकी आंखें सजल हो गईं। जाकर के उसने पैर छुए, कहने लगी पिताजी ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? बोले बेटा ठीक है, कुछ दिना की बात है और अब तो मामला ऐसा ही है। बोले ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं है। दोनों से आशीर्वाद लिया और घर पर आई। तीसरे दिन दसवीं वाले पहुंच गए, विदाई लेकर के अपने मायके में आई। कहने लगी पिताजी आपने तो मामला ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल सब के सब लोग, सोई बहू बेटी और सोई आदमी, कोई ढंग तजुर्बा नहीं है, कोई जीने की कला नहीं है, उनका तो पशुवत जीवन है पूरा का पूरा। तो बेटा अब तेरी मर्जी है, अब तू देख लेना जैसा करे वैसा। बोले ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, पर अब मैं जल्दी चली जाऊं तो बढ़िया है। और देखो ऐसे कोई लड़की कहेगी भी नहीं अपनी ससुराल की। लेकिन वास्तव में ही जो समझदार होती हैं उनका लक्ष्य तो वही होता है। ये कहना है कि जैसे लड़की चली सासुरे, नैन ने आंसू बहावे, आप रोवे सकियन को रुलावे, पर लक्ष्य पिया संग लावे। वो सखी सहेली ते मिलते है, सबनते मिलते है, रोवते है, दूसरे रोआवते है, पर उसका लक्ष्य उसके आदमी की तरफ होता है, क्योंकि वह उसके जीवन का लक्ष्य है। अगर आदमी के लिए कोई घटना हो जाए, वो सबको छोड़ करके आदमी के साथ में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है। ठीक है बेटा। दूसरे दिन फिर विदाई लेकर के और वहां पहुंची ससुराल में, और जाकर के वहां अपने घर को संभाला, बढ़िया बढ़िया घर की सफाई करी अच्छी तरीका से, बढ़िया चौका चूल्हे बनाए अच्छी तरीका से, और स्वयं भोजन बनाया सभी परिवार के लिए। स्वयं भोजन बना करके और फिर सबको खिलाया बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से। और वे टम टम देख रही हैं, देखेंगे कै दिन खवावेगी, वही नई नई आइए ताते, हाँ हमने कर लो इतने को, हमने कर लो इतने को, जा घर के तो ऐसे हैं, जा घर के तो ऐसे हैं। बोले बहना कोई चिंता की बात मत करो, इस शरीर का बनेगा क्या है? सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा और मासन आवे काज, हाड़ न होते आवरण तो चान बाजन बाज। अरे मनुष्य इस शरीर का बनेगा क्या
और तू ज्ञान और गुणों में ठीक है, जगा हुआ है, तो तू संपन्न है, अंततः तेरे से तो फिर पशु बहुत अच्छे हैं। आहार निद्रा भय में थुनानम सामान्य में ते पशु बे नराणा ज्ञानाम नराणाम हदिकाम विशेषो और ज्ञानम बहीना पशुवीर समाना। कितनी बढ़िया बात कही। अरे हम भोजन पाते हैं तो पशु भी भोजन पाते हैं, हम बच्चा पैदा करते हैं तो पशु भी कर लेते हैं, हम भोग भोगते हैं तो पशु भी भोगते हैं, हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हम अपने बच्चाओं को पालते हैं तो पशु भी पालते हैं। और इतना ही काम अगर हमने किया तो फिर फर्क क्या रहा हम में और उसमें। ज्ञानाम नराणाम अधिकाम विशेषो और ज्ञानम बहीना पशुवीर समाना। अगर ज्ञान से बहीन है तो वो पशु से भी गया बीता है। देखिए उसके जीवन में अब उस घर की कैसी किस्मत बदलती है। उसने पहले ही दिन जाकर के अपने घर को ठीक बना दिया और वो सुबह सुबह कर रही है आपस में बैठ करके। बोले बहना आप चिंता मत करो, मैं आप सबसे छोटी हूँ और मेरा ये व्यक्तित्व है, मेरा कर्तव्य बनता है। आपने इस घर में बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है और मुझे अब कुछ सेवा का मौका मिल गया है। ठीक, बढ़िया। सबको भोजन कराए, शाम को विश्राम किया, सवेरे सास ससुर के पास गई और उनके कपड़ाओं को धोया, उनको बढ़िया अच्छे पानी से स्नान कराया, उनकी खाट पीढ़ी टूटी थी उन खाटों को बढ़िया बनाया और समय पर बढ़िया भोजन दे करके आई। और बुढ़िया बुढ़े की आशाओं के दीपक फिर से जगमगाने लगा कि देखो भैया शायद कुछ किस्मत बदल जाए, ये तो बहुत शायद है कुछ बुढ़ापे में संयोग करेगी। दिन बीतते गए, धीरे 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 जो आपस में उनमें झड़प होती, कभी अपनी देवरानी जेठानी के बच्चे हैं उनके भी कपड़ा धो देती है, उनको भी स्नान करा देती है। और जब वो कहती हैं तो कहती है कि जी हमारे नहीं है बच्चे, का आप ही के हैं, हमारा भी तो रिश्ता है इस घर में, हमारा भी तो कुछ है अस्तित्व इस घर में, हम भी तो आए, वैसे ही तो आए ना है हम भाग करके हैं। ये तुम्हारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हैं, ये बड़े दादाजी जेठ हैं तो ये हमारे जेठ हैं, वो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो माता पिता हैं हमारे, ये घर है तो हमारा है और हम नहीं संभालेंगे तो फिर और कौन संभालेगा। और आपस में कभी झड़प होती है तो वो आकर के बीच में खड़ी हो जाती है, बहन जी ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, बहन जी ऐसा मत करो। जब कभी भाइयों के बीच में कोई बात आती है तो जाकर के पहुंच जाती है, दादाजी आप ऐसा मत करिए, ये बात ठीक नहीं है। धन्य है। और धीरे धीरे उस घर की दशा बदलने लगी। माता पिता की भी सेवा होती है, शाम को जाती है और ने थोड़ी सी चरण सेवा कर आती है बुढ़िया और बुढ़े की। अरे भर भर के पास आशीर्वाद मिल रहे हैं, भर भर के झोरी आशीर्वाद मिल रहे हैं, बेटा खूब फलो फूलो आनंद हो खूब तुम्हारा। और जिनको आशीर्वाद मिल गए बड़े बूढ़े के, मैं कहता हूँ उस आशीर्वाद के बराबर दुनिया में और कोई पूंजी है नहीं। माता पिता और गुरुजनों का जिनके सिर पर हाथ है और सारी चीजें उनके आसपास रहेंगी और खुशियां उनके साथ है, हमेशा उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूं सभी जो युवा बहन हैं, जो आज जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो बहन है इस घाट पर खड़ी हुई हैं, इस मार्ग पर खड़ी हुई हैं, वो आज से ही प्रैक्टिकल करें इस बात का और देखिए उनके जीवन में कैसी खुशहाली आएगी। आज से ही इस प्रण को साधें कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा हम किसी प्रलोभन से नहीं करें, हम अपना कर्तव्य समझ करके करें। सासू माँ की राजी है, 4 बहू है, बाकी राजी आवे ताय दे जाए अपनी जागीर है, चाहे ताके बच्चन ने खिलावे बाकी पहुंचे, बड़े बूढ़े डोकराएं घर में चाहे तो उनसे बेटा के ढंग बैठे, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपना पूरा पाठ खेलेंगे, वो उनकी मर्जी है।
हमें तो सिर्फ आशीर्वाद मिल जाए और बाहर के घर मकानों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ उस आशीर्वाद की तुलना में ये सारे बाहर के घर और पैसा सोना चांदी सब पूरा पलड़ा हल्का रह जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना कोई भी बहन, और 6 महीना में जीवन की दशा बदल जाएगी। ये बहुत बड़ी पूंजी है। उस बहन ने दिन में बैठ करके फिर कथा सुनाती है, सत्संग सुनाती है। अब वो जेठ भी मजबूर हो जाते हैं उसके सामने, भाई सुशीला तूने तो कमाल कर दिया, हमारे जीवन की दशा को बदल दिया। हमारा तो पशु जैसा जीवन था, हम तो जानते ही नहीं थे इन बातों को। अब वो भी खड़ी होकर के और उसकी सहायता करती हैं। अरे सुशीला तू तो थक गई होगी, ला अब हम झाड़ू लगा लेंगे। अरे सुशीला तुम अब थक गई होगी, लाओ हम जा काम कर लेंगे। नहीं दीदी आप बैठिए, मेरा ये समय है करने का। अब वो आपस में कितना एकदम प्यार जुट गया और सब बुढ़िया और बुड्ढे की कदर करने लगे। सत्संग होता है, दिन में 10-20 बहन बेटी और अड़ोस पड़ोस की आ जाती है वहाँ, और फिर सुशीला सत्संग सुनाती है सबको बैठा करके। गांव में चर्चा होने लगी, आसपास में बुजुर्ग लोग आ जाते हैं, गांव के अड़ोस पड़ोस के बड़े बूढ़े, और सुशीला कहती है फर्श बिछा दो। वो दादाजी आए हैं, वो बाबा जी आ गए, वो चाचा जी आ गए, फर्श बिछाओ। और फटाफट हाल पानी पिला देती है, चाय बना देती है और सबसे आशीर्वाद लेती है। धन्य संत कहते हैं ये देवी, ये वास्तव में स्त्री नहीं, वो देवी कहलाती हैं। सच्चे अर्थों में वो देवी होती हैं। देवी का अर्थ कोई ये नहीं है कि मंदिर में धरी हैं बे देवी हों, बेकबू भई होंगी तो ऐसी है गई होंगी, उन्होंने ऐसे काम करे होंगे ताते लोग इन्हें पूजते हैं आज। अंत वो तुम ही हो देवी, तुमसे बड़ी और देवी कहीं पर नहीं है। इस भ्रम को अपने दिन दिमाग से निकाल देना कि तुमसे बड़ी देवी दुनिया में और किसी मंदिर में नहीं है। वो मंदिर की देवी तुम्हें क्या दे देगी, क्या मांगोगी तुम बाप है। देवता तो तुम्हारा ससुर है जिसने मकान बना करके दिया है बढ़िया अच्छा। देवी तो तुम्हारी सास है, और फिर देवत्व जब तुम्हारे भीतर में प्रकट होगा तो फिर तुम देवी हो, साक्षात देवी हो। और भारत में मातृ शक्ति से देवी कह करके ही हम संबोधन करते हैं कहीं भी, देवियां। और देवी का अर्थ ही होता है जिसका व्यक्तित्व फैला हुआ होता है, जिसका देवा जैसा आचरण होता है, पूरा का पूरा देने का भाव होता है, हमेशा खुशी बांटती है दूसरों को, वो देवी तो होती है। ये भाई लोग हैं, देवता हैं, इनसे बड़ा और देवता कहाँ पर होगा। मंदिर में जाएंगे, क्या मंदिर का देवता क्या करेगा। आप मंदिर में जाओ प्याज खा करके और कहो पनवेश्वरी ये प्याज की बात नहीं आवे मुँह में थे, तो क्या प्याज की बात नहीं आएगी, क्योंकि आपने प्याज खाइए को माता रोक लेगी है। किसी मंदिर के देवता से कहो पनवेश्वरी जी हमारे बिलाजो में एक बटन लगवाए दे, वो मंदिर की देवी एक बटन नहीं लगवा सकती है बिलाजो में तुम्हारे में, और वो और क्या करेगी। इसलिए उस लड़की ने अपने सारे घर का वातावरण बदल दिया। गांव में चर्चा होने लगी, धन्य सुशीला के लिए। बेटे बड़े बूढ़े दोनों सास ससुर वो भर भर के झोरी आशीर्वाद देते हैं, धन्य बेटा तेने हमारा जीवन बदल दिया, हम तो बिल्कुल किसी लायक नहीं थे, तूने हमको सब लायक बना दिया। अब तो बुढ़िया बुढ़े बढ़िया होश में आ गए, खूब अच्छे, खूब तो खाते पियते बढ़िया अच्छे, और सुख और शांति का जीवन हो गया। तो बताओ कितने आशीर्वाद मिलेंगे उसको। तो सज्जनों ये तो कहानी है छोटी सी, पर इस कहानी से अपने जीवन को हमें बदलना है। मैंने कहा था वो कितने लोग थे उस घर में, लेकिन फिर भी घर की दशा खराब थी, और एक सुशीला पहुंच गई, एक सुशीला ने सारे घर के वातावरण को बदल दिया। तो क्या हमारे अंदर में ये क्षमता नहीं है, क्या हम नहीं बदल पाएंगे अपने जीवन की दशा को। हमें भी अपने जीवन की दशा को इसी तरीका से बदलना चाहिए। हमें ये ज्ञान होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बिजली का उदाहरण दिया था। और ये ज्ञान कहाँ से होता है, ये ज्ञान होता है सत्संग से। मैंने जो पहले बोला था, कबऊ न भयऊ संग और साथा, ऐसो जन्म गमाए दियो आछा। इतना अच्छा जन्म था मानव का शरीर,
ऐसा संग नहीं किया, साधु संतों का संग नहीं किया, और अच्छे संतों का संग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ कहीं कोई मंदिर में अटका देगा, तो कोई मूर्ति में अटका देगा, तो कोई शास्त्र पुराणों में अटका देगा, तो कोई भागवत पुराण में अटका देगा। तुम जे सुनो, तुम जे सुनो, तुम जे करो, तुम जे करो, लेकिन जो मुख्य हमारा लक्ष्य है, हम उस अपने मुख्य लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। और जो मुख्य लक्ष्य से भटक गया तो उसको न कोई, उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, वो रो रो करके जिएगा। सज्जनों, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी। पर वो बोध कहाँ से हुआ? वो बोध सत्संग से हुआ। अब ध्यान कराती है, साधना कराती है, खाने पीने पर संयम बताती है, बढ़िया अच्छा भोजन खाना चाहिए, कभी मांस मंदरा नहीं खाना चाहिए, कभी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नहीं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय परमात्मा का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। और हम अपने मुंह को गंदी चीज़ों से भरे रहें तो फिर वो हमारा परमात्मा हमसे कैसे खुशी होगा? है जब हम जब मंदिर पे ही जाए, दरवाजे पे ही हम गंदगी फैलाए दें, तो आप जब मंदिर तक कैसे आओगे? जब हम उस गेट पर ही अगर गंदगी फैलाए दें तो आप इस मंदिर तक कैसे आओगे? तो मेरे भाई बहनों, ये शरीर, ये हृदय तो मंदिर है और ये मुख हमारा गेट है। बढ़िया अच्छा भोजन पाएं, अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के पास में बैठें, अच्छा सत्संग करें। हम पुनः पुनः सत्संग करने से हमारी बैटरी चार्ज होती है। सदगुरु कहते हैं, कबहु न भयउ संग और साथा, और ऐसे जन्म गमाई दियो आछा, और बहुरे ने पइयो ऐसो थाना, और साधु संगत तुम नहीं पहचाना। ऐसा थाना, ऐसी जगह, ऐसा मानव शरीर तुमको बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कितना बढ़िया कहा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हालांकि ये थोड़ी सी कि भैया ये देवताओं के लिए मानव शरीर दुर्लभ है। अरे देवताओं की बातें छोड़ो, मैंने कहा तुमसे बड़ा देवता और कौन होगा? ये शरीर मिला है तुमको तो वे बड़े सौभाग्य से मिला है। बहुर न पइयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, और तुमने संगति को नहीं पहचाना। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ने मौका ये गमावो तुम, ने मौका ये गमावो तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ने मौका ये गमावो तुम, ने मौका ये गमावो तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। उस शीला ने कब से सत्संग किया होगा? जब शादी हुई तब तक तो वो सत्संग में पारंगत हो गई, ध्यान साधना की गहराइयों में वो झांकने लगी। और लोग कहते हैं कि जब 60 वर्ष से गए हैं तो वो सत्संग करो, मोड़ी मोड़ने के ब्याह कर लेंगे महाराज, तब सत्संग में आवे करेंगे। अरे सत्संग करने की
न कोई उम्र होती है, अमर यह दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलावो तुम, सदा ज्योति जलावो तुम। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलावो तुम, सदा ज्योति जलावो तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जावो तुम, वहाँ पर नित्य जावो तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ने मौका ये गमावो तुम, ने मौका ये गमावो तुम। करके ये एकाग्र मन को तुम, अरे सत्संग को सुनो ना। कहीं भी सत्संग में बैठे हो, चिंता को छोड़ दो, बढ़िया बैठ करके सिरपड़ करो। जितना समय है उतने समय के लिए कहीं जाना आना। और मैं एक बात बताऊं, मेरे जीवन का अनुभव है, आपका कोई काम खराब नहीं होगा, आपके सब साधन बनते चले जाएंगे। और अगर आप बेचैन हो सत्संग में तो फिर कहते हैं खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए हमेशा बड़ी एकाग्रता के साथ भजन पर बैठिए तो एकाग्रता के साथ बैठिए, और सत्संग में बैठिए तो एकाग्रता के साथ बैठिए। करके ये एकाग्र मन को तुम, सदा सत्संग को सुनना। करके ये एकाग्र मन को तुम, सदा सत्संग को सुनना। कपट छल दूर होता है, सुनहरे फूल तुम चुनना। हमारे सारे निकोटिव भाव दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव भाव से हमारा हृदय भर जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब समाप्त होती चली जाती है, और जो पॉजिटिव भाव हैं वो प्रकट होते हैं। कपट छल दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हें सत्संगियों के साथ में जीवन बितावो तुम, जीवन बितावो तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जावो तुम, वहाँ पर नित्य जावो तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर न मौका ये गमावो तुम, न मौका ये गमावो तुम। कितना बढ़िया, हमें फुर्सत नहीं कहकर। सुशीला देवी बैठ जाती है और फिर सबको सत्संग सुनाती है और फिर साधना की बातें बताती है। मेरे भाई बहनों, साधना में कैसे बैठना चाहिए? वास्तव में हमारे अंदर में जो नेगेटिव भाव हैं
जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमको दुखों की ओर ले जाती है। हमेशा अपने भावों को पॉजिटिव भाव बनाना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। एक पद में तो जहां तक कहा है कि मुझे बर्बाद करने वाले दुनिया में सदा जियो, रहो लाखों वर्ष आजाद, ये उनको दुआ देना। इबादत है किसी ना साध को दिल साध कर देना, वह पूजा है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। कितना बढ़िया कहा है। हर इंसान के दिल को समझना राम का मंदिर। देखो हम तो मंदिर में जाते हैं और चाहे दुनिया मच जाए, पर यहां कितना कहा है कि हर इंसान के दिल को समझना राम का मंदिर, न टूटे दिल किसी का ख्याल ये दिल में बसा लेना। इबादत है किसी ना साध को दिल साध कर देना, वह पूजा है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। और जहां तक खुदा तुम दूर मत समझो, खुदा तुम दूर मत समझो, खुदा दूर नहीं है तुमसे। हर इंसान के दिल से, हर इंसान के दिल से कहीं खुदा, कोई राम कहीं दूर नहीं है। पर कितना बढ़िया कहा है कि खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना, खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जब खुद का तुम्हें पता लग जाएगा तो फिर खुदा को खोजने की कल्पना समाप्त हो जाएगी। और खुद का कैसे पता लगेगा? सुशीला कहती है कि बैठ जाओ ध्यान में बढ़िया आनंद के साथ और तुम पहुंच जाओ अपने आप में भीतर, जहां से सारा संचालन हो रहा है, जहां से सारी क्रिया उठ रही है, सारा काम, लहरें बन रही हैं, उसी जगह पर तुम लौट करके पहुंच जाओ। और जब उसी जगह पर तुम पहुंच जाओगे तो फिर ये सारी तरंगें समाप्त होती चली जाएंगी धीरे 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 धीरे। और अगर आप आध घंटा पौन घंटा बैठ के ध्यान में, तो मानो ऐसे लगेगा कि हमने किसी सरोवर में डुबकी लगाई है, एकदम तरोताजा, एकदम। और आंख आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आंख बंद हो जाएंगी। लगेगा कि अभी और बैठे, अभी और बैठे, अभी और बैठे। और बाहर आए, और बाहर भी अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो बड़ी शांति प्रियता के साथ, वहां अगर कोई शोरगुल भी करता है वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी अपने लक्ष्य पर बने रहोगे, उससे तुम उलझोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं। क्योंकि अगर उलझ गए, बढ़ गए तो फजिए तो है जाओ। और बगल के लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि वे तुम्हें खिजावे की सोचेंगे, कैसे खिजे, और तुम खिज गए तो फिर समझ लो पित्या हिलो नहीं लगेगा। हमेशा दूसरे की बात को, अगर कोई बात भी हो जाए, कोई हमें खिजाने के लिए कह रहा है, चेंटाने के लिए कह रहा है, हम समझ लें और अपने में ही हम मस्त हो जाएं, शांत हो जाएं। और अगर कहुए पर गई कमजोरी त्याई हाथ कि जा चीज ते खिजतो है, जा चीज ते चिल्लागी और रोएगी और क्रोध करेगी, ज्यादा लड़ेगी, तो फिर आदमी बई न से अचक दावे देगो सोई तुम बिलबिला जाओगे, अचक दावे देगो सोई बिलबिला जाओगे। फिर तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहा, फिर तो दूसरे के हाथ में पहुंचेगो तुम्हारा रिमोट। अब बाकी राजी है, तुमने कब हंसाए दे और तुमने कब रुआए दे, बाकी मौज है ताखन तुम रुआने हो, ताखन बार रिमोट में सके देगो, सोई तुम एकदम खिंच जाओगे, चिल्लाए पड़ोगे, क्रोध आ जाएगा। इसलिए इस विषय पर बड़ी सावधानी की बात है। बड़े आनंद के साथ आप अपनी साधना पर बैठे हो, फिर कोई तुम्हारी सास है, कोई तुम्हारी बहू है, कोई तुम्हारी दौरानी जिठानी है, वो कोई अगर मुसेला दे भी रही है, आप बड़ी शांत प्रियता के साथ उसको समझ लो। और फिर कभी समय आए, कोई वक्त आए, फिर उसको बढ़िया अच्छी तरीक़ा से समझा दो, तो फिर वो भी
तुम्हारे लोहा को मान जाएगी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, सुशीला ने अपने घर के वातावरण को ऐसा वातावरण बनाया, उसमें हर वक्त सत्संग की धारा बहती है, लोग बढ़िया बढ़िया आते हैं और वो सारी बहन काम में लग जाती हैं। अब साथ में सारे भाइयों में भी समता हो गई, बड़े बूढ़े माता पिता भी बढ़िया आशीर्वाद देने लगे। तो मैं तो निवेदन करता हूँ आप सभी भाई बहनों से, हमारा सत्संग कहना, आपका सुनना जब ही सार्थक होगा जब आपके जीवन में ये घटना घटने लगे और आप ये मान लें कि हाँ वास्तव में ही संत जी से हमने ये सुना था और हमने जीवन में ये उपयोग किया है, तो हमें भी बड़ा आनंद मिल रहा है। तथागत बुद्ध कहा करते थे कि इसलिए तुम मत मानना कि ये महात्मा बोल रहे हैं, तुम अपने हृदय में प्रैक्टिकल करके देखना, और जब प्रैक्टिकल करोगे तो फिर तुम्हारे भीतर में शांति का सागर भरा हुआ है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारी तरफ ये देखता ही नहीं है, ये बाहर के तीर्थों में भटक रहा है, बाहर के मंदिरों में भटक रहा है, बाहर के देवी देवताओं में भटक रहा है, इसने कभी लौट करके हमारी तरफ देखा ही नहीं। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी भीतर प्रतीक्षा कर रहा है और वो मौका देता है दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हम उससे करवट फेरते चले जाते हैं, हम बाहर के लिए दौड़ते चले जाते हैं, तो हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए वो सत्संग तुम्हारे भीतर में, वो परमात्मा तुम्हारे भीतर में तुम्हारी प्रतीक्षा में है। आप थोड़ा फिर करके तो देखिए, लौट करके तो देखिए, सारी दुनिया की समृद्धि तुम्हारे आगे पीछे हो जाएगी। भले ही नहीं अमीर बने, कोई बात नहीं है, और फिर अमीर तो हमारे वो महात्मा गा रहे नहीं, भजन कौन से गा रहे कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। और वास्तव में ही फकीर हुआ होता है जिसका दिल अमीर होता है, और जिसका दिल अमीर होता है सच्चे अर्थों में वो फकीर होता है। कंजूस आदमी कभी फकीर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखो। जो विषय लोलुपी है वो कभी फकीर नहीं बनेगा, उसकी तो लालसा भाई में लगी रहेगी, चल मेरो भैया, ला मेरो भैया, कहाँ थे कहा होगो। कहते हैं वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल फकीर न हो, और वो फकीर फकीर नहीं जिसका दिल अमीर न हो। तो अपने दिल को बाहर से तुम भले ही कमजोर बने रहो, लेकिन भीतर से अमीर बन करके रहना, सारी खुशियां तुम्हारे साथ हुई। और आज तुम भाव बना लोगे तो कल तुम उसी काम लायक हो जाओगे। अपने विचारों को हमेशा प्रपुष्ट मजबूत बना करके रखना, और तुम विचारों में अगर तुम अमीरता का अनुभव करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप अमीर बन जाओगे। इसलिए मैंने निवेदन किया एक उदाहरण दृष्टांत को लेकर के कि ये सत्संग मिला है, बड़े परम सौभाग्य की बात है। जैसे सुशीला ने अपने जीवन को बदल दिया और सारे घर परिवार को बदल दिया, हम भी इसी तरीक़ा से अपना प्रयास करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब।